अब देखेगा हमारे एक्सरसाइज का 7C का 7 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट x टू द पावर 6 dx अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्पेशल क्वेश्चन मैंने आगे लिख दिया है, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहली बात, जब x की पावर 4 प्लस 1 है, जब हम इसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन में बदलेंगे तो z की पावर 4 प्लस 1 बनेगा, तो 4 तो पोल आएंगे, 4 में से 2 पोल अंदर आएंगे और 2 पोल जो है वो बाहर आएंगे, और पूरे का होल स्क्वायर भी चढ़ रहा है तो ये डबल पोल हो जाएगा। तो यहाँ पर रेजिडी जो निकलेगी वो रेजिडी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को जो है स्पेशल क्वेश्चन लिख दिया है। इसमें जो मेथड लगेगा, अभी तक किसी क्वेश्चन में मैंने जनरल मेथड नहीं लगाया रेजिडी निकालने के लिए, अब इसमें मुझे रेजिडी निकालने के लिए अपना जनरल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अब देख लीजिएगा, यहाँ पर लेट एफ जेड इक्वल टू जेड टू द पावर 6 अपॉन जेड टू द पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपका फंक्शन एफ जेड हो गया है, यहाँ पर पोल्स आर गिवन बाय जेड टू द पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब होल स्क्वायर है तो जो भी पोल आएगा वो डबल पोल आएगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका डबल पोल आएगा, 4 आपके पोल आने वाले हैं, सबका ऑर्डर जो है वो 2 आएगा निकल करके। तो यहाँ से हो जाएगा जेड टू दी पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, जेड टू दी पावर 4 इक्वल टू माइनस का 1। अब इस माइनस 1 को लिखेंगे आप e टू दी पावर i टू n प्लस 1 फाइन, कोड नंबर 2n प्लस 1 लेंगे और आपके 4 आंसर आने हैं। n इक्वल टू 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिएगा n के 4 मान लिए गए हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन कराया गया था उसमें 6 पोल लिए गए थे, n की वैल्यू 0 से लेकर के 5 तक 6 मान लिए गए थे। अब यहाँ पर मैंने 4 मान लिए गए हैं। तो z इक्वल टू e टू दी पावर i टू n प्लस 1 हो जाएगा 5/4, n इक्वल टू 0, 1, 2, 3। और इस तरह से आपके ये पोल हो जाते हैं। अब ये पोल ले लीजिएगा, लिख देते हैं नीचे ईच पोल या वैल्यू रख देते हैं। अब इसमें जो 4 पोल होंगे, 4 पोल में से 2 पोल का एंगल जो है वो तो 180 डिग्री से कम आएगा, तो वो तुम्हारे सेमी सर्किल के अंदर हो जाएगा। डायग्राम सबका वही है, और 2 पोल बाहर आ जाएंगे, तो मुझे 2 ही पोल पर जो है रेजिडी निकालनी होगी। ये हो जाएगा z इक्वल टू e टू दी पावर n की जगह 0 रखेंगे तो ये i 5/4 हो जाएगा। इसे आप अल्फा मान लीजिएगा, कॉमा e टू दी पावर 3 i 5/4 ले लीजिएगा। इसे आप बीटा मान लीजिएगा सिंप्लिसिटी करने के लिए, जिससे बार बार क्वेश्चन आपको ना करना पड़े। और e की पावर हो जाएगा 5i 5/4 और e की पावर ये हो जाएगा 7i 5/4। e की पावर आई थीटा में थीटा जो है वो एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल होता है। यहाँ 5 है, ये एंगल पाई से बड़ा हो जाएगा। यहाँ 7 5/4 है, ये भी एंगल पाई से बड़ा हो जाएगा। सब आपके डबल पोल है। ईच पोल हैज ऑर्डर 2, पोल का जो ऑर्डर है वो 2 है। इन दोनों का एंगल पाई से छोटा है। पोल z इक्वल टू अल्फा कॉमा बीटा lie within कंटूर C। ये 2 पोल जो है वो आपके C के अंदर पड़ेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिएगा आपका, अब यहाँ पर रेजिडी निकालने जा रहे हैं। फर्स्ट we find the residue at z इक्वल टू अल्फा। सबसे पहले हम z इक्वल टू अल्फा का रेजिडी निकालने जा रहे हैं, और अल्फा की वैल्यू कहीं नहीं रखेंगे। जब अल्फा पर रेजिडी आ जाएगी तो सिमिलरली करके बीटा पर रेजिडी आ जाएगी, और अल्फा और बीटा वाले 2 पोल जो है मेरे अंदर पड़ते हैं। z इक्वल टू अल्फा और बीटा है, तो एक रेजिडी जब आ जाएगी तो दूसरी रेजिडी हम निकाल देंगे। अब हम जनरल मेथड निकालने वाले हैं। फंक्शन में डाल दीजिएगा पुट z इक्वल टू अल्फा प्लस t इन एफ जेड में आप ये डाल दीजिएगा फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस t। तो फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस t इक्वल टू अल्फा प्लस t की पावर 6
और अल्फा प्लस टी की पावर 4 और प्लस 1, अल्फा प्लस टी की पावर 4। अब नीचे जो अल्फा प्लस, ऊपर जो अल्फा प्लस टी की पावर 6 है उससे तो आपका कोई लेना देना नहीं है, वो तो बाद में भी एडजस्ट हो जाएगी। आप डिनोमिनेटर को सॉल्व करिएगा। डिनोमिनेटर में अल्फा प्लस टी की पावर 4 है, तो इसमें आप बाइनोमियल थ्योरम लगाने वाले हैं। बाइनोमियल थ्योरम इसमें लगा देते हैं, तो ऊपर हो जाता है अल्फा प्लस टी की पावर 6 हो जाएगा, नीचे अल्फा की पावर 4 अल्फा क्यूब टी प्लस 6 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर और प्लस का 4 अल्फा टी क्यूब और प्लस टी टू द पावर 4 प्लस 1। ये हो जाएगा आपका प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर विशेष रूप से गौर करवाइएगा, ये वाली लाइन मत भूल जाना जो मैं अब बता रहा हूँ। जो हमने z इक्वल टू अल्फा लिया है, बीटा लिया है, वो इक्वेशन के रूट हैं और रूट हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब ऐसे लिख देते हैं, चूंकि z इक्वल टू अल्फा इज रूट ऑफ z टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन अल्फा टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म दोनों मिलकर के 0 में चली जाएंगी, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस टी की पावर 6 हो जाएगी, 4 अल्फा क्यूब टी हो जाएगा, 6 अल्फा टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 अल्फा टी क्यूब और प्लस टी की पावर 4 हो जाएगी। ज़्यादा हायर पावर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम रेजिडी लेने जाते हैं, जनरल मेथड में रेजिडी लेने जाते हैं, तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ 1/t चाहिए होता है, तो हायर पावर आपको लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऊपर हो जाता है आपका, ऊपर तो आपका अल्फा प्लस टी की पावर 6 है। अब यहाँ से सबसे छोटी पावर ले लीजिएगा, और हाँ एक चीज और छूट गई है मेरे से, यहाँ पर पूरे का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर मेरे से छूट गया है, पूरे का होल स्क्वायर। अब आपको कोएफिशिएंट ऑफ चाहिए 1/t, है ना, तो यहाँ पर सबसे छोटा पद देख लीजिएगा 4 अल्फा की पावर 3 और t बाहर ले लीजिएगा, साथ में स्क्वायर भी है, अपॉन में 16 हो जाएगा, अल्फा की पावर 6 हो जाएगी और टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर ले जाएंगे 1 हो जाएगा, यहाँ वाली जो टर्म है वो तो आपकी 1 हो जाएगी। अब यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, टी हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, प्लस डॉट डॉट होल पावर -2, होल पावर -2 है, होल पावर -2 हो गई है। बाइनोमियल थ्योरम में आगे के मेरे पद किसी काम के नहीं है तो मैंने छोड़ दिए हैं। अब बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन सिर्फ एक बार लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस टी टू द पावर 6 अपॉन 16 अल्फा टू द पावर 6 टी स्क्वायर, और यहाँ हो जाता है 1 आ जाएगा, -2 अंदर आएगा, तो ये हो जाएगा 3t अपॉन अल्फा डॉट डॉट एंड सो ऑन। आगे के पद भी जो है आप छोड़ देते हैं। अब ये देख लीजिएगा, अब यहाँ से यहाँ पे अल्फा प्लस टी की पावर 6 है, यहाँ पर बाइनोमियल खोल दीजिएगा, अल्फा की पावर 6 हो जाएगी प्लस 6 अल्फा की पावर 5 इंटू टी एंड सो ऑन। बाकी आपको किसी की जरूरत नहीं है, अपॉन में डाल दीजिएगा 60 अल्फा की पावर 6। अब टी स्क्वायर को अंदर ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1/t स्क्वायर हो जाएगा, -3 अपॉन अल्फा टी एंड सो ऑन। ये देख लीजिएगा, ये वैल्यू आपके पास आ गई है। अब देखिएगा, आप लेने वाले हैं रेजिडी एट z इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ 1/t। जिस क्वेश्चन में भी रेजिडी निकालने के लिए आप जनरल मेथड लगा रहे होंगे, थोड़ा सा वहाँ केयरफुल होकर के काम करना है। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके हम काम करना शुरू कर देंगे, थोड़ा एक्सपेंशन में गलती होने की चांसेस बढ़ जाती है। अब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ 1/t चाहिए, ये तो हमारा दोनों का साथ ही रहेगा बाहर, 1/16 अल्फा की पावर 6। अब देखिएगा जब इसकी मल्टीप्लाई, अब यहाँ देखिएगा यहाँ t है और यहाँ 1 में t स्क्वायर है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें 6 अल्फा की पावर 5 मिलेगा। जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये हो जाएगा -3 अल्फा की पावर 5। यहाँ पर हमारी वैल्यू हमारी मिल चुकी है अल्फा की पावर 5, तो यहाँ हो जाएगा 3/16 अल्फा।
अब देखिएगा 3/16 अल्फा आपका आ चुका है ऐसे ही। अब ये जो आपने अल्फा की वैल्यू तो रखी नहीं थी, आपके दो रूट अल्फा और बीटा जो है वो अंदर पड़ रहे थे, दो रूट अल्फा और बीटा जो है वो अंदर पड़ रहे थे, है ना। तो अब जो है आप एक रूट अल्फा निकाल रहे हैं, दूसरा रूट बीटा वाला आपका अंदर है, तो आप z इक्वल टू बीटा सिमिलरली कर दीजिएगा। सिमिलरली रेसिड्यू एट z इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट ले लीजिएगा 3/16 बीटा। रेसिड्यू 3/16 बीटा हो गई है। अब एक की रेसिड्यू आपकी 3/16 अल्फा आ गई है, दूसरे की रेसिड्यू आपकी 3/16 बीटा आ गई है। अब ये लीजिएगा समेशन आर पॉजिटिव। समेशन आर पॉजिटिव में उन सभी रेसिड्यू का सम होता है जो पोल हमारे अंदर पड़ रहे होते हैं। तो ये हो जाता है रेसिड्यू एट z इक्वल टू अल्फा प्लस रेसिड्यू एट z इक्वल टू बीटा। दोनों वैल्यू को आप सम कर दीजिएगा। 3/16 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ये 3/16 बाहर आ गया है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से रब कर देता हूँ। ये आ गया है, तो ये हो जाएगा 3/16 1/e⁴ प्लस 1/e⁴ 3i⁴ 3/16 e⁻⁻i⁴ प्लस e⁻³ 3/16। अब cos π/4 माइनस i sin π/4 होगा, तो ये 1 माइनस i/√2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ होगा cos 3π/4 माइनस का i sin 3π/4, तो ये हो जाएगा -1 माइनस i/√2 प्लस 1 और -1 आपस में कट जाएंगे, तो माइनस का ऊपर 2i हो जाएगा, तो माइनस का ये हो जाएगा माइनस आ जाएगा, और 2 माइनस का 3 आ जाएगा, i आ जाएगा, √2 आ जाएगा, और अपॉन आ जाएगा 16। ये आपकी रेसिड्यू आ चुकी है। अब रेसिड्यू मेरी निकल चुकी है, सम ऑफ रेसिड्यू मेरी आ चुकी है। अब मैं इंटीग्रेशन की तैयारी करता हूँ, क्योंकि लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट z f(z) इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट z की पावर सेम हो जाएगी z की पावर 4 + 1 का होल स्क्वायर। इसे आप डायरेक्ट 0 लिख देंगे। ऊपर z की पावर 7 चल रही है, नीचे z की पावर 8 चल रही है, तो नीचे वाली पावर जो है हमारी बड़ी है, z की पावर 8 जो है हमारी बड़ी है नीचे वाली, तो 1/∞ बनेगा, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हमारे यहाँ पर थ्योरम लग जाएगी, लिमिट कैपिटल R टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन CR f(z) dz इज इक्वल टू i × 0 × i - 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन CR वाली जो वैल्यू हमेशा 0 आ रही है, तो ये मत समझिएगा कि ये निकाली नहीं जाएगी। अभी जब अगली एक्सरसाइज में चलेंगे तो इनकी वैल्यू भी आनी शुरू हो जाएगी। अब ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब ये लगा दीजिएगा बाय रेसिड्यू थ्योरम, इंटीग्रेशन C f(z) dz इज इक्वल टू 2πi समेशन r पॉजिटिव इंटीग्रेशन, यहाँ तोड़ दीजिएगा -∞ से प्लस -r से प्लस r f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन CR f(z) dz इज इक्वल टू 2πi समेशन r पॉजिटिव की वैल्यू आप देख रहे हैं, ये हो जाएगा -3i√2/16। अब यहाँ पर हो जाएगा फॉर r टेंड्स टू इनफाइनाइट, -∞ से इनफाइनाइट fx की वैल्यू डाल दीजिएगा, x की पावर 6 dx/x की पावर 4 + 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये 0 हो जाएगा, i स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगी, 2 × 8 = 16 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, √2 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 8। इंटीग्रेशन की जब प्रॉपर्टी लगेगी तो इधर का 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x की पावर 6 dx अपॉन x टू दी पावर 4 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3π√2/16। और इस तरह से जो है आपका आंसर जो है वो प्राप्त हो जाता है। अब देखिएगा 8th क्वेश्चन में इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट cos x dx अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर।
जब आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनाएंगे तो वो कॉस जेड बनेगा, है ना। और ई की पावर आई जेड अगर आप खोलेंगे तो कॉस जेड प्लस आई साइन जेड बनेगा। तो अगर आपको न्यूमरेटर में ऊपर कॉस मिलता है या साइन मिलता है तो ना तो आप कॉस लेंगे ना आप साइन लेंगे, उसकी जगह ई टू दी पावर आई जेड लेंगे। अगर आपको आंसर चाहिए होगा रियल पार्ट का, कॉस का आंसर चाहिए होगा तो आप रियल पार्ट ले लेंगे सबसे आखिरी लाइन में, और आपको इमेजनरी पार्ट का साइन का आंसर चाहिए होगा तो आप इमेजनरी पार्ट लेंगे। अब हम इसमें ऐसे लेते हैं, लेट एफ जेड इक्वल टू लेते हैं हम ई टू दी पावर आई जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो इसके फैक्टर को मैं डायरेक्ट ही कर सकता हूँ, ई की पावर आई जेड अपॉन जेड प्लस आई का होल स्क्वायर जेड माइनस आई का होल स्क्वायर। यह सारी थ्योरी वैसी की वैसी रहेगी जैसी थ्योरी हमारी चल रही थी। तो पोल्स आर गिवन बाय जेड प्लस आई का होल स्क्वायर जेड माइनस आई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जेड इक्वल टू एक पोल आई हो जाता है माइनस आई हो जाता है, तो ये हो जाएंगे हमारे डबल पोल। तो जेड इक्वल टू आई भी है, जेड इक्वल टू माइनस आई भी 2 बार आया है हमारा, जेड इक्वल टू आई भी 2 बार आया है, जेड इक्वल टू माइनस आई भी 2 बार आया है। तो इनका ऑर्डर जो है वो 2 हो गया है। अब देखिएगा यहाँ पर ई की पावर आई जेड है। अब इसमें जो मैं रेजिडी का फार्मूला लगाऊंगा वो मैं हायर ऑर्डर वाला फार्मूला में लगा दूंगा, क्योंकि नीचे पावर जो है ज़्यादा बड़ी नहीं है। ये वाला पोल अंदर चला जाएगा, चूंकि पोल जेड इक्वल टू आई लाई विदिन सी। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 आपकी पहले बन चुकी होगी, जेड इक्वल टू आई लाई विदिन सी। अब आप रेजिडी लेने जाएंगे, समेशन आर पॉजिटिव जब आप करेंगे तो रेजिडी आप जेड इक्वल टू आई पर लेंगे, जेड इक्वल टू आई पर लेंगे। अब आपका डबल पोल है, जेड इक्वल टू आई यहाँ से मिलेगा आपको, इसे छोड़ करके बाकी सारी पूरी वैल्यू जो है ये हमारी फाइव जेड में चली जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 डी फाइव अपॉन डी जेड एंड जेड इक्वल टू आई। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी जेड ई टू दी पावर आई जेड अपॉन जेड प्लस आई का होल स्क्वायर एट जेड इक्वल टू आई। डी अपॉन डी जेड हो गया है। अब यहाँ पर आप डिवाइड रूल लगा दीजिएगा, ये हो जाता है जेड प्लस आई का होल स्क्वायर ई टू दी पावर आई जेड का आई ई टू दी पावर आई जेड फार्मूले का माइनस ई टू दी पावर आई जेड ऐसे कैसे ही हो जाएगा, ई टू दी पावर आई जेड ऐसे कैसे ही हो जाएगा, और ऊपर से आ जाएगा 2 जेड प्लस आई और नीचे जेड प्लस आई की पावर 4 और यहाँ जेड इक्वल टू आई रख देंगे। अब कैलकुलेशन वगैरह करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, यहीं पे सॉल्व कर लीजिएगा। जेड की जगह आई रखना, देखिएगा आई और आई ये 2i हो जाएंगे, और 2i का जब स्क्वायर करेंगे आप तो आपको मिलेगा आप माइनस का 4, यहाँ आपको i मिल जाएगा, यहाँ e की पावर माइनस का 1 मिल जाएगा, माइनस e की पावर माइनस 1 मिल जाएगा, i और i 2i 2 दूनी 4i, ये 4i हो जाएंगे, और ये i और i है 2i की पावर 4 बनेगा तो ये आपका हो जाएगा 16। तो 16 हो जाता है, तो माइनस 4 और 4 मिलकर के हो जाएंगे 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा i अपॉन 2। तो ये रेजिडी आ गई आपकी माइनस i अपॉन 2। फिर आप चूंकि करेंगे लिमिट जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट जेड एफ जेड करेंगे तो आपको हो जाएगा लिमिट जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट जेड ई टू दी पावर आई जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। लिमिट जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट जेड ई की पावर आई जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर भी इनफाइनाइट है, नीचे भी इनफाइनाइट है, तो इस समय ये फॉर्म है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिन क्वेश्चंस में e की पावर आई जेड का रूप आ जाएगा, जिसमें e की पावर आ जाएगी, उन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, e की पावर आई जेड वाली टर्म को छोड़ करके, e की पावर आई जेड वाली टर्म को छोड़ करके बाकी फंक्शन की लिमिट लेनी है, बाकी फंक्शन की लिमिट लेनी है, और ये हम लगेगा जॉर्डन्स लेमा। तो जिन क्वेश्चंस में e की पावर आई जेड का रूप लिया जा रहा है उन सभी में जॉर्डन्स लेमा लगेगा। तो यानी कि जॉर्डन्स लेमा लगाने के लिए आप ऐसे करेंगे, चूंकि लिमिट आप ऐसे करेंगे इस चीज को, इस लाइन को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, चूंकि लिमिट
जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट, इस वाले फंक्शन को छोड़ दीजिएगा और ये लीजिएगा जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा क्योंकि नीचे की पावर बड़ी है। तो उसके बाद आप लिख देंगे बाई जॉर्डन्स लेमा। जॉर्डन्स लेमा की प्रॉपर्टी थी अगर लिमिट जेड टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ जेड की वैल्यू 0 आ रही है तो e की पावर आई एम जेड से, जबकि m पॉजिटिव होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 में चला जाएगा। बाई जॉर्डन्स लेमा इज टू इम्प्लाइज ये बन जाएगा लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन सी आर, और ये उठा लीजिएगा पूरा e की पावर आई जेड, ये पूरी वैल्यू उठा लीजिएगा e की पावर आई जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी जेड इक्वल टू 0, और इस टू इम्प्लाइज ये हो जाएगा लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। तो जॉर्डन्स लेमा पीछे अपनी बुक में पलट करके देख लीजिएगा जॉर्डन्स लेमा किस तरह से लिखना है, e टू दी पावर आई जेड को छोड़ करके e टू दी पावर आई जेड वाली टर्म को छोड़ करके जो बाकी बचा उसमें z से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू है वो 0 अगर आ जाती है तो e टू दी पावर आई जेड से मल्टीप्लाई करने के बाद पूरे फंक्शन की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। इस तरह से आपको जो है जॉर्डन्स लेमा अपने क्वेश्चन में रो करना है। आपको जो जॉर्डन्स लेमा है वो इसी तरह से अपने क्वेश्चन में आपको रो करना है। अब ये आपको हो जाता है बाई इक्वेशन 1 फॉर r टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा e टू दी पावर आई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस 0, यहाँ 2 पाई आई हो जाएगा और यहाँ देख लीजिएगा माइनस का आई अपॉन 2 से 2 कैंसिल होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, आप ले लेंगे cos x प्लस आई साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू पाई अपॉन ई, ये हमारी वैल्यू बन जाती है। इक्वेट आर पी रियल पार्ट ले लेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट cos x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू बनेगा पाई अपॉन ए। अब प्रॉपर्टी लगा करके 2 बाहर ले लेंगे, 2 उधर चला जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा इनफाइनाइट 0 से इनफाइनाइट cos x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू पाई अपॉन 2e। और इस तरह से जो है आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाता है 8th क्वेश्चन का। अब देख लीजिएगा मैंने 9th क्वेश्चन लिख दिया है, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन एक्स dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। उसी तरह से फिर आप दोबारा से क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं। लेट आप एफ जेड इक्वल टू लेंगे e की पावर आई जेड लेंगे और नीचे ले लेंगे जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड प्लस 5। पोल्स आर गिवन बाई जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड प्लस 5 इक्वल टू 0, तो जेड इक्वल टू 2 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 पंजे 20 और अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 5। तो जेड इक्वल टू 1 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2i। तो बोल हो गया जेड इक्वल टू 1 प्लस 2i 1 माइनस 2i, ये आपका सिंपल बोल हो गया। अब जैसे पोल आपका जेड इक्वल टू 1 प्लस 2i है, जेड इक्वल टू 1 प्लस 2i है तो ये तो पहले क्वाड्रेंट में पड़ेगा है ना, और जेड इक्वल टू 1 माइनस 2i है, एक्स प्लस है और वाई माइनस है, तो ये आपका पड़ जाएगा चौथे क्वाड्रेंट में। और जबकि आप जो कंट्रोल लेकर के चल रहे हैं वो सेमी सर्किल का कंट्रोल लेकर के चल रहे हैं, तो 1 प्लस 2i जो है वो अंदर आ जाएगा और 1 माइनस 2i जो है वो बाहर आ जाएगा। अब ये है चूंकि, और हाँ ऊपर इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे, थोड़ी वगैरह सब यही है, जेड इक्वल टू 1 प्लस 2i लाई विद इन सी। अब देखिएगा
आपका जो पोल है वो सिंपल पोल है, सीधे सीधे आप फार्मूला लगा सकते हैं। अब आप ऐसे कर लीजिएगा, लेट एफ जेड इक्वल टू कर लीजिएगा 5z अपॉन साइन जेड, वेयर 5z की वैल्यू e टू दी पावर i z हो जाएगी, साइन जेड की वैल्यू जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5 हो जाएगी, और साइन जेड की वैल्यू 2z माइनस का 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 2z माइनस 1, ये आ जाएगा। अब समेशन आर पॉजिटिव जब आप लेंगे तो रेजिडी आप लेंगे z इक्वल टू 1 प्लस 2i, तो यहाँ हो जाएगा 5 1 प्लस 2i अपॉन साइन डैश 1 प्लस 2i। अब यहाँ देख लीजिएगा 5 में e की पावर i 1 प्लस 2i, और नीचे साइन डैश में 2, और z में हो जाएगा 1 प्लस 2i माइनस 1 से 1 आप कैंसिल कर देंगे, तो समीशन आर पॉजिटिव की वैल्यू में आपका e की पावर i अंदर चला जाएगा, और e की पावर माइनस 2 यहाँ से बनेगा आपका, और इनटू में e की पावर बन जाएगा i अपॉन नीचे हो जाएगा आपका 4। ये आपकी समीशन आर पॉजिटिव की वैल्यू बन चुकी है। अब e की पावर i जेड चल रहा है, तो e की पावर i जेड को छोड़ दीजिएगा, जो बचा उसमें z से मल्टीप्लाई करिएगा और जॉर्डस लेमा की तैयारी करिएगा। चूंकि लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट z इनटू 1 अपॉन z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नीचे 2 पावर है, ऊपर 1 पावर है, तो वैल्यू 0 में चली जाएगी। अब लगा दीजिएगा बाई जॉर्डन्स लेमा। अब वो ऊपर वाला z नहीं लेंगे आप, तो ये हो जाएगा लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन सी आर e की पावर i z अपॉन z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और ये ध्यान रखिएगा जॉर्डस लेमा का, जहाँ भी जॉर्डस लेमा बनेगा उसका आंसर 0 के अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं होता है। ये हो जाएगा इसको इम्प्लाइज लिमिट r टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन सी आर एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। अब फिर आप चले जाएंगे बाई इक्वेशन 1 और r टेंड्स टू इनफाइनाइट। r टेंड्स टू इनफाइनाइट के लिए इक्वेशन नंबर 1 में चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट e टू दी पावर i x dx हो जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 0, और यहाँ हो जाएगा 2 पाई आई, और समीशन आर पॉजिटिव की वैल्यू e की पावर माइनस 2 e की पावर आई अपॉन 4i, आई से आई है आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। आप ले लेंगे कॉस x प्लस आई साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 dx इक्वल टू, यहाँ 2 पाई आ जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो पाई हो जाएगा अपॉन में 2 ई स्क्वायर हो जाएगा, e टू दी पावर आई को देंगे cos 1 प्लस आई साइन 1 इक्वेट आई पी। अब यहाँ से आप इमेजनरी पार्ट ले लेंगे, तो आपको वैल्यू मिलेगी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू पाई, ऊपर से साइन 1 आ जाएगा और नीचे से आ जाएगा आपका 2 ई स्क्वायर। और इस तरह से देखिएगा अब आंसर जो है आपका आंसर जो है प्राप्त हो जाता है पाई साइन 1 अपॉन 2 ई स्क्वायर। आंसर जो है आपका प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ से आगे थोड़ा सा अब जरा आगे जब चलेंगे तो थोड़ी सी मुश्किलें जो है बढ़ती चली जाएंगी, तो अब हम यहाँ रोज लगभग 3 क्वेश्चन जो है वो करना शुरू करेंगे। अब जैसे मैंने 3 क्वेश्चन कराते हैं, तो 3 एग्जाम्पल भी आप कर सकते हैं। आज के होमवर्क में एग्जाम्पल नंबर 5 से आगे तो मैंने मना कर दी थी। आज का होमवर्क ये है, एग्जाम्पल नंबर 6 कर सकते हैं आप, सेविंग कर सकते हैं। अब मैं जनरल मेथड के एक क्वेश्चन में कर चुका हूं, तो आप जनरल मेथड एग्जाम्पल नंबर 7 में लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद एग्जाम्पल नंबर 8 में खुद कराऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 9 आप कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं। ध्यान रखना है
जो इंटीग्रेशन सी आर वाली वैल्यू है ना, वो मेरे ही मेथड से निकालनी है, बुक वाले मेथड से नहीं निकालनी है। आप एग्जाम्पल नंबर 10 कर सकते हैं। आज के लिए 4 एग्जाम्पल है, 6 है, 7 है, 9 है और 10 है। यहाँ तक के एग्जाम्पल आप कर सकते हैं। बल्कि और बढ़ा देता हूँ, चलिएगा। आज तक के लिए इतना ही है, वरना काम जो है वो बहुत हो जाएगा।